नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पहले ट्वीट, फिर एडिट, फिर ट्वीट, फिर एडिट और फिर फाइनल एक ट्वीट। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं या फिर बचना चाह रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग। अखिलेश यादव चाहते क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता और रेप के आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर आज बाबा का बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन के साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमिटमेंट भी पूरी कर दी। बुलडोजर एक्शन के बाद एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को एडिट कर दिया और जौनपुर में हुई दरिंदगी के स्क्रीनशॉट के साथ उसी ट्वीट को फिर से डाल दिया और अयोध्या का जिक्र किए बगैर लिखा कि ऐसी घटनाओं में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। यहां सवाल उठे कि डीएनए टेस्ट की बात कर अखिलेश यादव क्या मामले को घुमाना चाह रहे हैं। बाद में अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट को फिर से एडिट कर दिया और इस बार भी अयोध्या की वारदात का सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, मगर जौनपुर में हुई दरिंदगी का स्क्रीनशॉट अपने ट्वीट से, अपने पोस्ट से हटा दिया। सांसद देने वाले अयोध्या पर उनकी इस चुप्पी का मतलब क्या है? क्या अखिलेश यादव को यह डर है कि अगर अयोध्या में रेप के आरोपी मोहित खान के खिलाफ बोलेंगे, उस पर कार्रवाई कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे तो एक खास वोट बैंक खिसक सकता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो कल्प्रिट और विक्टिम के शब्दजाल में ही उलझ गए। आप सुनेंगे तो हैरानी हो जाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करेंगे। पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ तो बताइए। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। अयोध्या वाले थैंक यू सो मच। चलिए आइए पढ़ तो ली कहाँ पे क्या हो रहा है। अवधेश जी, आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है, प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। यूपी में अपराध होने पर योगी इंसाफ की गारंटी है। यूपी में अपराधी सिर उठाएं तो योगी उन्हें कुचलने की गारंटी है। और अगर पाप अपराध रामनगरी अयोध्या में हो तो फिर योगी कहां चुप बैठने वाले थे। नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी समाजवादी नेता मोहित खान की बेकरी पर आज चला बुलडोजर योगी के इसी कमिटमेंट को दिखाता है। रामनगरी अयोध्या सीएम योगी के दिल के सबसे करीब है और जब वहां मोहित खान ने पिछड़े समाज की नाबालिग से दुष्कर्म किया तो योगी उबल उठे, अधिकारियों को भेजा। देर से केस दर्ज करने के चलते पुलिस वाले सस्पेंड हुए। आरोपी मोहित खान तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी बेकरी का लाइसेंस रद्द हुआ और आज बुलडोजर भी गरज गया। यूपी में अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलवाने की बात करने वाले योगी ने इस बार रेप के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर दिखा दिया कि वो कार्रवाई करने में हिचकते नहीं। अयोध्या में बाबा का बुलडोजर तो गरजा, लेकिन नाबालिग से रेप के आरोपी मोहित खान पर अखिलेश यादव, सपा के सांसद अवधेश प्रसाद चुप है। रेप के आरोपी मोहित खान की अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ कई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में मोहित खान अवधेश प्रसाद के काफी करीब दिखा। इसके बाद तो एसपी के प्रवक्ताओं और नेताओं के मुंह में दही जम गया। एसपी का कोई भी नेता इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहा। अयोध्या वाले थैंक यू सो मच। चलिए आइए पढ़ तो ली कहाँ पे क्या हो रहा है। अवधेश जी, आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है, प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। मामला गरमाया, प्रेशर बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया। अखिलेश यादव अयोध्या पर इतना बच रहे कि ट्वीट करने के बाद उसे एडिट किया और फिर दोबारा ट्वीट किया तो जौनपुर की एक घटना का फोटो लगाकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अब अखिलेश के इस ट्वीट के मायने समझिए। अखिलेश ने अभी भी सीधे अयोध्या का नाम नहीं लिया। ट्वीट में अखिलेश ने अयोध्या जैसी जौनपुर में हुई वारदात का जिक्र किया। अखिलेश ने गैंगरेप के आरोपी के पहले डीएनए टेस्ट की मांग की, मगर अयोध्या की उस पिछड़े समाज की लड़की के बारे में अखिलेश एक शब्द नहीं बोले जो गैंगरेप का शिकार हुई है। अखिलेश का ट्वीट आया तो बीजेपी नेता और प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक और ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया।
उन्होंने अखिलेश के पहले के ट्वीट का जिक्र कर दिया जिसमें अखिलेश ने जौनपुर की घटना की फोटो नहीं लगाई थी और जिसे कुछ देर बाद अखिलेश ने एडिट कर फिर ट्वीट किया जौनपुर की तस्वीर लगाकर। अखिलेश पर हमला बोलते हुए राकेश त्रिपाठी ने लिखा, संवेदनहीन अखिलेश जी ने पहले ट्वीट किया, बाद में समझ में आया कि गलती हो गई, फिर एडिट कर दिया, लेकिन आपकी मंशा उजागर हो गई। इस मामले में एसपी पर सवाल तो कई हैं, मगर अखिलेश यादव के ट्वीट ने और नए सवालों को जन्म दे दिया। सवाल ये कि गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन से पहले अखिलेश यादव उसका डीएनए टेस्ट क्यों चाहते हैं? डीएनए टेस्ट की बात कर अखिलेश यादव क्या मामले को घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे? जिस अयोध्या ने अखिलेश को सांसद दिया, उस अयोध्या में हुए पाप पर अखिलेश की खामोशी का क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल कि गैंगरेप का आरोपी मोहित खान मुसलमान है, क्या इसीलिए उसका नाम अखिलेश यादव नहीं ले रहे? और सवाल यह भी कि पीड़िता पिछड़े समाज से, तो अब अखिलेश के पीडीए वाले नारे का क्या? अयोध्या की घिनौनी वारदात को लेकर जब ये सवाल और ज्यादा मुखर हुए, तब जाकर एसपी के प्रवक्ता ने इस बारे में अपना मुंह खोला। मुंह तो अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी खोला, लेकिन दबाव में कल्प्रिट यानी दोषी और विक्टिम यानी पीड़ित के बीच का फर्क भूल गए। सुनिए। हमारी मांग है कि जो कल्प्रिट है उस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम खड़े हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। हर हालत में सरकार की तरफ से इमदाद मिलना चाहिए और जो कल्प्रिट हो कानून के घेरे में लाकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी घटना हुई है अयोध्या की वो दुखद है। जो आरोपी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी को बचाने की पक्षधर कभी नहीं रही है। हमारा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के जैसा नहीं है कि बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ था कौन भूल सकता है, उनकी फोटो किसके किसके साथ थी। वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सदस्य थे। जब विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया तब उनकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले पर बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए गए। यूपी में मंत्री संजय निषाद तो अयोध्या के सवाल पर रोने तक लगे। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतने उम्मीद रखता हूँ मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है। अयोध्या में 12 साल की मासूम 2 महीने तक हैवानियत की शिकार होती रही। खुलासा तब हुआ जब वो प्रेग्नेंट हो गई। दरिंदगी का आरोपी समाजवादी पार्टी का सिपाही मोहित खान निकला। वही समाजवादी पार्टी जो उन्नाव, हाथरस, कानपुर और यूपी के तमाम हिस्सों में बेटियों से दरिंदगी के मामले पर हल्ला बोल करती आई है। विरोधी दल के नेताओं को इंसानियत और समाजवाद का पाठ पढ़ने की नसीहत देती आई है। लेकिन जब बात अयोध्या की आई, अयोध्या की बेटी से दरिंदगी की आई, तो ना डिंपल से बोलते बन रहा। अवधेश प्रसाद कल्प्रिट विक्टिम के बीच का फर्क भूलने लगे और अखिलेश यादव तो सीधे सीधे इस घटना पर बात करने को तैयार नहीं। इसीलिए विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, गैंगरेप के आरोपी पर चुप्पी, क्या वोट बैंक तेरे लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए सीधे आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। मनोज यादव जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी, नेता उनके राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डरना नहीं है। तो ये अयोध्या पर बोलने में, मोहित खान पर बोलने में पूरी सपा को, अखिलेश यादव को डर क्यों लग रहा है? नाम क्यों नहीं ले रहे? निश्चय ही राकेश जी, जो शब्द आपने कहा कि डरो मत, बिल्कुल सही शब्द है। डरना नहीं चाहिए किसी से, और डर रहे होते तो आपके सामने कैसे होते। जरूर थोड़ा सा विलंब हुआ, एक दिन लग गया समय, और वो इसलिए विलंब हुआ क्योंकि पार्टी अपने इंटरनल सूत्रों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उस पूरे प्रकरण की जांच करा रही थी, क्या सही क्या गलत। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप है, और आरोप किस तरह के हैं?
जिसमें कोई एक दिन की स्टंट कोई घटना की बात नहीं हुई है, उसमें एक बड़ी बात सामने निकल के आई है कि कई महीनों से ऐसी चीजें हो रही थी। तो इसका समर्थन समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी नहीं करते। लेकिन जब हम लोगों ने जांच कराई तो उसमें बहुत कुछ सामने निकल के आया। मैं आपके चैनल पे इस बात को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे ख्याल से पूरा विचाराधीन है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, आगे मेरे ख्याल से कोर्ट में भी जाएंगी चीजें, जो दोषी होगा वो जेल जाए। मनोज यादव बाबा जी, का बुलडोजर मनोज यादव जी, मेरा सवाल ये नहीं था। आपको बहुत मेरे सवाल का मैंने आपको समझा देता हूं, और डरने वाली बात मैंने क्यों पूछी। मेरा सवाल डरने के लिए इसलिए नहीं था कि आप एक दिन लेट क्यों आए, 4 दिन, 1 महीना लेट क्यों आए। मेरा सवाल इसलिए था कि अरे जब आए तो अयोध्या मोहित खान का नाम क्यों नहीं लिया? जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि उस मोहित खान पर एक्शन क्या कर रहे हैं? जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि सपा का जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को, उस पिछड़े पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर सपा ने एक्शन क्या लिया? मेरे सवाल पूछने का मतलब यह था। आप समाजवादी पार्टी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के और न्यायालय के एक्शन का इंतजार? नहीं सर, तो सरकार तो एक्शन कर रही है ना। पार्टी एक्शन ले तब आपको नहीं मनोज यादव जी, सरकार एक्शन कर रही है, लेकिन पार्टी की नैतिकता कुछ बनती है कि नहीं कि आपकी पार्टी का एक नेता जो सांसद के साथ घूम रहा है, गलबहियां कर रहा है, वो 2 महीने से 12 साल की एक बच्ची का रेप कर रहा था, प्रेग्नेंट हो गई, और आपके पार्टी के अध्यक्ष उसके डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत धैर्य फाड़ने से न्याय नहीं हो जाएगा। बहुत धैर्य है। हमको अपनी बात रखने दीजिए, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया हूं। हाँ तो फिर सुनिए, फिर अब मेरा तेवर बदलेगा तो आप लोग अभी कहेंगे मनोज यादव ऐसे बोलते हैं। बदलिए सर तेवर, ऐसे आप गला बनारस की मनोज यादव जी तेवर की धमकी मत दिया करिए सर प्लीज। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अब हाथरस पर चले जाएंगे क्या? नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा था मनोज यादव जी कि आप हाथरस कब जाएंगे, आप उन्नाव कब जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं लेकिन उस 12 साल की ना पिछड़े समाज की लड़की के साथ आप नहीं खड़े होंगे। अब आपका पीडीए का नारा पता नहीं कहां चला गया। बोलो, मैं शांत रहूंगा। चलाओ एजेंडा। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं, मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा मनोज यादव जी कि जब आप लोग देर से ही आए तो दुरुस्त क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान हूं सर। राकेश त्रिपाठी बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं, मैं अभी उनके पास भी जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगा और उनसे भी सवाल इतने ही तीखे होंगे, आप यकीन करिए, उनसे भी सवाल इतना ही तीखा करूंगा और उनको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए मेरे सवालों से। देखिए राकेश पांडे जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पूरे देश की मीडिया के समाजवादी पार्टी पे हैं और अगर आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत। नहीं, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी बलात्कारी का समर्थन नहीं करती। अगर वो दोषी हैं और उन पे जांच चल रही है, पुलिस केस हुआ है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही क्या? हम रोक रहे हैं क्या? आप जो करना चाहते हैं जायज नाजायज वो आप करिए, हम सिर्फ न्याय की बात करें। नाजायज हो गया, न्याय हुआ तो बताओ। ये नाजायज हो गया, उसका घर गिरा नाजायज गिरा है। तरीके का ऐसा मैटर है नहीं, मनोज यादव जी, उसका घर गिरा बुलडोजर से तो नाजायज तरीके से गिरा है। जायज नाजायज जो गिराना गिराए, सरकार के हक में है। क्यों नाजायज घुसा रहे हैं भाई? इतने लोगों क्यों डीएनए टेस्ट की बात घुसा रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्यों नाजायज इतने लोगों का मकान गिरा? वाह, ठीक। राकेश त्रिपाठी, गिराया गया। राकेश त्रिपाठी, मेरी 2 बातें हैं। बनारस वाले लड़कों का गिराया था नाजायज। अरे रुक जाइए सर, आप बनारस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हाथरस जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। अब रुकिए, अब राकेश त्रिपाठी की बारी है। राकेश त्रिपाठी की बारी है, ये दूसरा टर्म है ना राकेश त्रिपाठी की। बर्दाश्त करेंगे। 2 बातें हैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 12 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, आप लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं और वो पिछड़ों का हक पता नहीं कहां चला गया। चलिए सर, 1 मिनट रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है, आप तो ट्वीट एडिट का ही आप एनालिसिस कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर, उसके बाद एक बार फिर से और एडिट हो गया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो जौनपुर वाली फोटो हट गई फाइनली। नंबर 2 बात है, ये दूसरे सेशन तक आप लोगों को नहीं समझ में आया कि एक आदमी के घर में ही थाना चल रहा है? निश्चित तौर पर थाना चल रहा है। ये बात की लापरवाही स्थानीय थानाध्यक्ष की दिखाई पड़ी है, इसीलिए थानाध्यक्ष को भी निलंबित करने का काम किया है, चौकी इंचार्ज को भी निलंबित करने का काम किया है। हम बिल्कुल जवाबदेही तय करने का काम करेंगे।
अखिलेश यादव जी का आज पूरे इस मामले पर रुख और अभी मनोज यादव का रुख ये दिखाई पड़ रहा है, जनता देख रही है। 12:53 पर अखिलेश यादव पहला ट्वीट करते हैं। लगता है उन्हें कि असंवेदनशील ट्वीट हो गया है, अयोध्या को लेकर की ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके ट्वीट करते ही लगातार इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू होती है। वो अपना ट्वीट एडिट करते हैं, 1:02 पर वो अपना नया ट्वीट कर देते हैं। लेकिन फिर उनको लगता है कि उनके इस स्टैंड की जब आलोचना हो रही है कि अखिलेश यादव बदल गए, तो हठधर्मिता के साथ अखिलेश यादव संवेदनहीनता के साथ 3:18 पर तीसरा ट्वीट कर देते हैं। यही समाजवादी पार्टी का भ्रम है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो आखिरकार इस मजहब के वोट बैंक के आधार पर कैसे अपने पार्टी के नेता का विरोध करे। और इसीलिए अभी जो कह रहे थे मनोज यादव, अरे भाजपा के अघोषित प्रवक्ता मत बनो, टाइम बदलता रहता है। आपकी स्ट्रेटजी है। अजय वर्मा, अभी आपकी बारी नहीं आई है सर, और ये बैकग्राउंड कमेंट्री और टैगिंग मत करिए सर प्लीज, और मत करिए, मतलब मत करिए, वरना पलटकर आपके पास आऊंगा तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे, ये यकीन मानिए। तो आपकी भी बारी आएगी, अभी इंतजार करिए। जवाब आपके पास ही नहीं है तो इंतजार करिए अजय वर्मा प्लीज, आपके पास आऊंगा तो फिर आप बोलिए, मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा आवाज डाउन करने के लिए। तो अभी रुक जाइए, अभी बीजेपी सपा के बीच डिबेट चल रही है, अपनी बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए, सुधार के रखा करिए। अभी सिर्फ राकेश त्रिपाठी और मनोज यादव जी की आवाज ऑन एयर है। अजय वर्मा की पार्टी भी ये भी मुंह नहीं खोल पाए हैं, लेकिन मनोज यादव ने एक बड़ी रोचक बात आज बताई। मनोज यादव कह रहे हैं कि ये हमको प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि पार्टी के भीतर में इंक्वायरी कर रहे थे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा अब समाजवादी पार्टी के पास भी कोई इन्वेस्टिगेशन की एक नई विंग आ गई है, कोई नई पुलिस इन्होंने भी भर्ती कर ली है। वो पुलिस जो अवधेश प्रसाद को ये बता तक नहीं पा रही थी। अवधेश नहीं, राकेश त्रिपाठी जी, मेरा एक और सवाल है बड़ा। मंत्री रह चुका हूं राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है बड़ा, और सवाल ये है मनोज यादव जी, ये डीएनए टेस्ट की जो आपने मांग उठा दी, आप जताना क्या चाहते हैं? क्या मैं सीधे से ये ना पूछूं? मेरे दो सवाल हैं इससे। नंबर एक सवाल, सपा के शासनकाल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? नंबर एक बात। नंबर दो का सवाल है, क्या डीएनए टेस्ट की बात करके आप उस नाबालिग पीड़िता के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे डिबेट में इस तरह के शब्द कहने का कोई, मुझे मतलब मैं कह नहीं सकता। कोई अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में बहुत सारे शब्दों का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे लोकसभा के सदन में तमाम शब्दों का रिस्ट्रिक्शन रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने किसी जांच को प्रभावित किया, हमने किसी जांच कराने से मना किया, और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, एक दोषी को बचा के निर्दोष को फंसाने वाले लोग हैं। मैंने इसीलिए सवाल, मोहित खान निर्दोष है? बीएचयू की बहन के साथ मोहित खान निर्दोष है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? था क्या मोहित खान दोषी था क्या? मोहित खान दोषी मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला? नहीं बताइए ना सर, क्यों नहीं बताते हैं? इंटरनल जांच करा ली, बताएंगे नहीं? मेरे कहने से निर्दोष होगा? इंटरनल जांच करा ली और बताएंगे नहीं? डीएनए टेस्ट किसका चाहते हैं? उसको फंसाने वाले न्यायपालिका तय करेगी ना कौन दोषी कौन निर्दोष। आपने बता ही दिया निर्दोष को फंसाने वाले। आप अजय वर्मा जी से बात कर लीजिए, फिर बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार नहीं, एक मिनट, आप बीच में कमेंट्री काहे कर रहे हैं भाई? हमको अपनी बात बोलिए। बात खत्म हो, कह दीजिए मनोज जी, आपका टाइम ओवर। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर अरे मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैंने पूछा था आपके शासन काल में कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्ट आप लोगों ने करवाया? मुझे डेटा दीजिए। हमारे शासन को कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया? जी 10 साल होने वाले, 10 साल होने वाले हमारे। नहीं सर, ये सवाल नहीं, वो 10 साल की बात नहीं है भाई। मनोज यादव जी, अब अवधेश जी आप बताइए, एक पत्रकार के नाते रुक जाइए, इसके बाद राकेश जी आऊंगा, फिर अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पूर्व की सरकार, रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी, आपको याद आ रहा है सपा के शासनकाल में कोई रेप केस की इन्वेस्टिगेशन डीएनए टेस्ट से हुई हो? नंबर एक। नंबर दो बात है, क्या उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रही है सपा? नहीं, ये दो सवाल का उत्तर आपके प्रश्न में है, अगर मैं उसी में होऊंगा तो समय जाया होगा। ये छोटा डिबेट है। ये पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी
कम से कम उस लड़की के पक्ष में पिछले 4-5 दिनों से जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ वो दलित है, नहीं भी रहती, जो गर्भवती हो गई है, जो थाने में जा रही है उसकी मां, तो थाने में कहा जा रहा है कि केस करूंगा, लेकिन ये इसका नाम हटा के केवल नौकर का नाम डालो। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में धमकी दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आप इसका, वो तो नाम लेके बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि आप जो है मुकदमा मत करो, इसको इशू मत बढ़ाओ, न तो मैं फंसा दूंगा, तुम्हारे पर मुकदमे कर दूंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर इस समय शासन होता तब क्या स्थिति होती। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर तो सवाल इतना उठता ही है कि अगर उनकी सरकार में अगर वहां ये स्थिति हो रही है कि एक आदमी सरेआम उसके थाने चल रहा है, वो बलात्कार कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है और उसके पास ये भय नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, बाकी ने यही प्रचार किया है ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उनके अपराधियों पर एक्शन करती है। फिर भी एक मुसलमान अपराधी इस ढंग से अगर साहस करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, उसमें साधारण बात नहीं है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि फैजाबाद के लोगों ने ऐसे सांसद को चुना है कि जब पत्रकार उनसे कह रहे थे कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, अयोध्या के एक संत ने कहा है कि अभी मुहूर्त नहीं, हम चुप रहेंगे, और फिर पत्रकार को कह रहे हैं क्या पत्रकार हो आप जबरदस्ती पूछोगे। अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते हैं कि जाति बताओ, राहुल गांधी खड़े होकर मंच से कहते हैं कि जाति बताओ और उस पत्रकार की पिटाई हो जाती है। लेकिन यही लोग इस देश में एक बलात्कार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बलात्कार से ज्यादा जघन्य अपराध इस देश में इस समय पार्टियां कर रही है। बीजेपी पर आपको सवाल उठाते रहिए, लेकिन किसी ने भी बीजेपी में उस कांड का समर्थन नहीं किया। बोलिए मनोज यादव जी, बोलिए। सारे मीडिया ने उसके खिलाफ बातें की थी। टाइम दीजिए, बोलिए, मैंने दे दिया टाइम सर आपको। एक लाइन और बोला, कह रहे हैं कि आप देश का गुस्सा इस समय उबाल पर है। बताओ, एक मिनट, अवधेश कुमार जी रिलैक्स। अरे आप तो रिलैक्स में नहीं सर, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, और आप एक बार रिलैक्स नहीं हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि दूसरे चुप रहे, राकेश पांडे चुप रहे। मैं तो समझा आज आपका तेवर होगा, नरम होगा कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने एक बार नहीं बोला है। हम यहाँ चिल्ला चौगड़ करने नहीं सर, आपने मजबूर किया है, आपको सुना गया है। अगर सुनना हो जी नहीं, आपको सुना गया है तो सुनिए। नहीं, आपको भी सुननी पड़ेगी। ऐसा डिबेट नहीं होता है। क्या सुना गया? इतने सवाल खड़े कर दिए, आप उस समय से डिबेट का अच्छा, रुक जाइए। इनके पार्टी के नेता ने ये तो इतना बड़ा काम किया, उसका वीडियो बनाया, एक बार सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर सुनिए मनोज यादव जी, प्लीज सर, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, उस 12 साल की बच्ची के लिए दे रहा हूं, उस पर बोलिए। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूं? सर प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला मनोज यादव जी। प्रोपेगेंडा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा मोहित खान पर एक्शन, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा धमकी देने वालों पर एक्शन, मैं नाम बता रहा हूं जो एफआईआर दर्ज हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन है सपा का नेता मोहम्मद राशिद, सपा का नेता है जय सिंह राणा, उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मोहित खान को आप निर्दोष बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे आप? कोई जवाब नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ सर, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर इंश्योर करिएगा, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ उस 12 साल की बच्ची के लिए। आप लोग गला फाड़ के चिल्लाने पे लगे हो। 30 हम हमसे जवाब सुन लो। देखो, ये चिन्हैया नंद की पार्टी नहीं है, मालिश बाजों की पार्टी नहीं है, ये रेपिस्टों का दल नहीं है, ये समाजवादी दल है। यहां जो दोषी वो दोषी, जो बरी वो बरी। हमारे प्रजापति पे आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा ही कृत्य किया, बात को वो गवाह और वो जो एक्यूज थी वो दोनों पलट गए कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं ने हमको लगाया था आरोप लगाने के लिए। आपको पता नहीं पता है सर? फिर मैं कह रहा हूं पता है। नहीं सर, आपका 30 सेकंड पूरा हुआ, लेकिन इस 30 सेकंड का आपने इस्तेमाल नहीं किया 12 साल की नाबालिग बच्ची के ऊपर बोलने के लिए। सर रुक जाइए सर, अभी चिन्मयानंद उन्नाव और हाथरस के पीछे जाकर मत छिपिए। 30 सेकंड और राजा वर्मा जी, मुझे मालूम है मैं आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं। राकेश जी एक रिप्लाई। चपकते हैं, हम तो स्पष्ट बता रहे हैं। चिन्मयानंद कोई भगवान का अवतार थोड़ी नहीं है जो आरोप नहीं लगेंगे। आप इनसे बात कर लीजिए की हद होती है। पांडे जी, माफी के साथ 30 सेकंड और जो है बलात्कार को जात में बांटने का काम कर रहे हैं, शर्मनाक। अरे सर शर्मनाक, अभी मैं आपके पास आऊंगा सर, रुक जाइए। फिर क्या शर्मनाक है वो बताइएगा।
अभी राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड आपके पास। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, ये मनोज यादव इसकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है ना, डीएनए जांच, गैंगरेप हुआ है लड़की के साथ, गैंगरेप में किसका किसका डीएनए तय करेंगे? किसके गैंगरेप से वीर से बच्चा ठहरा है, ये कैसे तय करेंगे? बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, इस प्रकार की बातचत कर रहा है और बेशर्मी के साथ उनके प्रवक्ता आकर के बचाव कर रहे हैं। 12 साल की नाबालिग बच्ची का होता है और दूसरे की बात करें, डीएनए जांच से तय होगा। अरे गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप किससे किसके डीएनए से किसको निर्दोष बताएंगे? आपको शर्म नहीं आ रही है? वो पिछड़ी बिरादरी की है, अति पिछड़ी बिरादरी की। ये पीडीए का नारा आज कहाँ घुस गया आपका? ये आज पीडीए का नारा कहाँ घुस गया? शर्म नहीं आ रही है? आपको मजहबी कुश्ती करने इतना आपने आवरण ओढ़ लिया कि आप मुसलमान बचाने के लिए आप पिछड़ों की बलि देते हो। ये अति पिछड़ी से है भाई, अति पिछड़ी जाति से है। मनोज यादव, घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? आज घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? अपने पत्नी बच्चों को कैसे मुंह दिखाओगे? 12 साल की बच्ची है, आत्महत्या की चोट क्या? शर्म नहीं आती है? गजब के 12 साल की बच्ची का डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं। हमने डीएनए की मांग कर ली, उसके पिता नहीं है, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल कभी आप ऐसे मजाक उड़ाएंगे? उसका नग्न वीडियो बनाने का काम किया गया। कैसे कैसे अपमानजनक है आरोप है और इन आरोपों की बात आपके लिए हमने इंक्वायरी करा ली है, हमने जांच करा ली है। शर्म नहीं आती है? ठीक सर, एक मिनट। अब अजय वर्मा की बारी है, रुक जाइए। अजय वर्मा, आप शर्मनाक कह रहे थे ना, रुक जाइए। मनोज यादव जी रुक जाइए, राकेश जी शांत हो गए, रुक जाइए। आप किसानों की जाति देख लीजिए तो शर्म नहीं आएगी, आप सैनिकों की जाति देख लीजिए शर्म नहीं आएगी, आप पत्रकारों की जाति देख लीजिए शर्म नहीं आएगी। मैं एक 12 साल की बच्ची जो पीड़ित है, जो प्रेग्नेंट है, गैंगरेप की पीड़ित है, उसकी जाति देखकर यह सवाल पूछ लूं कि अब आपकी जाति की सियासत कहां चली गई, तो आपको शर्म आने लग रही है। आपके पार्टी जब राजस्थान सरकार में थी, मर्दों का प्रदेश है, उस बयान पर शर्म नहीं आई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उस लड़की के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तब शर्म नहीं आ रही है आपको? बोलिए, आपको 1 मिनट देता हूं अनइंटरप्टेड। पीसीआर इंश्योर करिएगा। स्टूडियो का बेनिफिट आप ले रहे हो राकेश जी। भारत का संविधान, आप तुलनात्मक अध्ययन कितना गलत कर रहे हो? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समय तो आता जाता रहता है। हर पत्रकार पढ़ा लिखा होता है सर, किसी पत्रकार को गवार मत बोलिए कि आप तुलनात्मक अध्ययन किसानों से, नेताओं से करेंगे। नहीं, आप तुलनात्मक अध्ययन जाति से कर रहे हैं रेप के मामले में। वेरी शर्मनाक, निंदनीय, आपको माफी मांगनी चाहिए। वो आप जाति यहाँ पर नहीं देखेंगे। 12 साल की वो पीड़ित नाबालिग पिछड़ी जाति से है, अब आपकी जाति सियासत कहाँ चली गई भाई? ये संविधान का उल्लंघन है। अच्छा, आपके हिसाब से संविधान का है? नंबर 1, नंबर 2 सुन लीजिए। नंबर 2, भोलेनाथ का आज त्योहार खत्म हुआ है, बनारस में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं और गैंग रेप के वो 3 आरोपी, कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल का संयोजक, सक्षम पटेल सह संयोजक। अरे सर प्लीज रुक जाइए ना अजय वर्मा जी, ये मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा था भाई कौन किसकी पार्टी में किस सेल का संयोजक है। मैं आपसे एक सवाल नहीं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं उस 12 साल की बच्ची के लिए बोलने के लिए। खड़े होइए उसके साथ, जातियों की सियासत कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो उसकी जाति नहीं देखेंगे आप? 62 दिन बाद उनको नाम लिया गया, जब हमने उनको आरोपित करा नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो, गृह मंत्री के साथ फोटो। फिर आप चले गए? शर्म नहीं आई आपको? नहीं, शर्म नहीं आती है क्या? 62 दिन बाद वो मध्य प्रदेश में चुनाव। राकेश त्रिपाठी, अब जाति नहीं देखेंगे, अब जाति धर्म से ऊपर उठ जाएगा। बच्ची के साथ बहुत बेशर्म है। इन बेशर्म लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन बेशर्म लोगों के वोट ही मजहब है, वोट ही जाति है। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 12 साल की बच्ची की पीड़ा नहीं दिखाई पड़ रही है, संवेदना और सहानुभूति समाजवादी पार्टी के साथ गलवैया करते करते कांग्रेस पार्टी से तो अपेक्षा है, ये समाजवादी पार्टी विचारधारा है, ये सरकार समाजवादी पार्टी तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये मानती रही है, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा की पार्टी कहां खड़ी हो गई? ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी रोज ट्वीट कर देते हैं। लखनऊ के गोमती नगर की घटना पर तुरंत ट्वीट कर दिया था, लेकिन गोमती नगर की घटना पर कार्रवाई हुई बंद, अयोध्या की घटना पर अपोजिशन से, क्योंकि आरोपी खास मजहब का है। ये वोट बैंक इनको भी चाहिए ना, ये अजय वर्मा को भी वोट बैंक चाहिए। लेकिन अजय वर्मा, आपको भी मैं यही कहूंगा कि घर जाएंगे ना, अरे पैसे नजरें मिलाएंगे अपने परिजनों के साथ, ये शर्म नहीं आएगी क्या कि घर के लोग? ठीक है सर, ठीक है अजय वर्मा जी और राकेश जी, वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात कहते कहते सर, अजय वर्मा जी और मनोज यादव जी, आपसे
कम से कम किसी के साथ नहीं, मोहित खान को बचा रहे हैं, पता नहीं डीएनए टेस्ट की मांग क्या है, कौन सा क्या स्टैंड है, लेकिन कम से कम उस 12 साल की बच्ची के साथ तो खड़े हो जाते हैं। कम से कम उन नेताओं पर तो कार्रवाई कर देते जो जाकर उनके परिवार को धमकी दे रहा है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। और आप कहते हैं पीडीए का नारा, आप कहते हैं हम जातियों के लिए लड़ रहे हैं। ये है लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।